खींवसर से बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा ने सीएम भजनलाल शर्मा को लेटर लिखा है। उन्होंने अपने इस क्षेत्र में सरकार द्वारा सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सांसद हनुमान बेनीवाल जो चाहते हैं वही हो रहा है। पत्र में लिखा है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में पूरा खींवसर उपखंड और मुंडवा का आधा क्षेत्र आता है। खींवसर में तहसील, नायब तहसीलदार, सीडीपीओ, उप रजिस्ट्रार, बीसीएमओ, बीडीओ, सीबीओ, डिस्कॉम के एन और जैन सहित कई खंड स्तरीय अधिकारियों के ट्रांसफर और पदस्थापना के लिए अनुशंसा मैंने की है, लेकिन एक भी मेरी अनुशंसा अभी तक पूरी नहीं हुई है और ना ही किसी को नियुक्ति दी गई है। जबकि आरएलपी की विचारधारा के अधिकारियों और कर्मचारियों को खींवसर क्षेत्र में पदस्थापना और ट्रांसफर किया गया है। इससे खींवसर क्षेत्र के बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में भी रोष है। डांगा ने पत्र लिखा है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और वो खुद खींवसर से बीजेपी के विधायक हैं। इसके बाद आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल दोनों पार्टियों से साठ गांठ करके राजनीतिक चला रहे हैं। ये मेरे अलावा खींवसर के बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है। ऐसे ही ट्रांसफर और पद स्थापना होते रहे तो मैं और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत कैसे कर पाएंगे। पत्र लिखा है, उन्होंने लिखा है कि भले ही राज हमारा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जितने भी अधिकारी लगे कर्मचारी वो सारे आरएलपी की विचारधारा के और बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला आगे चुनाव में। वो तो मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं अभी तक, मुझे जानकारी भी नहीं, किसी ने मुझे बताया था। वो उनका अंदरूनी मामला, मैं तो उसमें क्या कह सकता हूँ। आपको पता है सरकार बीजेपी की है, जिनको पत्र लिखा वो जाना वही जवाब देंगे उसका। सर ऐसी क्या सेटिंग है कि आपके आदमी वहाँ पे लगे? आप समझ ही नहीं रहे हो। कहने को तो कोई कुछ कहते उसी का, तो मेरा ही आदमी था खुद ही। वो तो मुझे छोड़ के तो वहाँ भागा था, मैंने उसको कामयाब किया। वो जहाँ भी रहेगा वो इसी तरह की हरकतें करेगा। बीजेपी पे रहेगा तो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा। जहाँ भी उसकी आदत है, आदत छोड़ नहीं सकता कोई व्यक्ति। सर कल मानवेंद्र जी से भी मिले क्या? आरएलपी ज्वाइन करते? नहीं अरे कैसी बातें करो आप। वो उधर से आ रहे थे और मैं जा रहा था, टेलीफोन पे बात हुई, 2 मिनट रुक के। हमारा अच्छा प्रेम है शुरू से, जब बीजेपी के अंदर हुआ करता था तब से लेके, और उसके बाद भी अच्छे संबंध है हम दोनों के बीच में। तो एक वैसे नॉर्मल मुलाकात। सर बाल मुकुंदाचारी जी का वो बयान कि दिन में 5 बार जो है लाउड स्पीकर से सुन होता है, वो जो अगर हम जिस सोच बैठे जो अब इसी बात को लेकर नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने रेवंत राम डांगा पर पलटवार करते हुए कहा है कि मैंने अभी उसके बारे में पढ़ा नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, मुझे किसी ने बताया है। ये तो उनका अंदरूनी मामला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सरकार बीजेपी की है और जिनको पत्र लिखा है वो ही इसका जवाब देंगे। बेनीवाल ने अधिकारियों को लगाने की सेटिंग करने के सवाल पर कहा कि कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। रेवंत राम डांगा मेरा ही आदमी था, वो मुझे छोड़कर भागा था, मैंने ही उसको कामयाब किया। वो जहां भी रहेगा इसी तरह की हरकत करेगा और उसकी यही आदत है। अब एक बार आप हनुमान बेनीवाल को सुनिए। पत्र लिखा है, उन्होंने लिखा है कि भले ही राज हमारा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जितने भी अधिकारी लगे कर्मचारी वो सारे आरएलपी की विचारधारा के और बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला आगे चुनाव में। वो तो मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं अभी तक, मुझे जानकारी भी नहीं, किसी ने मुझे बताया था। तो उनका अंदरूनी मामला, मैं तो उसमें क्या कह सकता हूँ। आपको पता है सरकार बीजेपी की है, जिनको पत्र लिखा वो जाना वही जवाब देंगे उसका। सर ऐसी क्या सेटिंग है कि आपके आदमी वहाँ पे लगे? आप समझ ही नहीं रहे हो। कहने को तो कोई कुछ कहते उसी का, तो मेरा ही आदमी था खुद ही। वो तो मुझे छोड़ के तो वहाँ भागा था, मैंने उसको कामयाब किया। वो जहाँ भी रहेगा वो इसी तरह की हरकतें करेगा। बीजेपी पे रहेगा तो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा। जहाँ भी उसकी आदत है, आदत छोड़ नहीं सकता कोई व्यक्ति। सर कल मानवेंद्र जी से भी मिले क्या? आरएलपी ज्वाइन करते? नहीं अरे कैसी बातें करो आप। वो उधर से आ रहे थे और मैं जा रहा था, टेलीफोन पे बात हुई, 2 मिनट रुक के। हमारा अच्छा प्रेम है शुरू से, जब बीजेपी के अंदर हुआ करता था तब से लेके, और उसके बाद भी अच्छे संबंध है हम दोनों के बीच में। तो एक वैसे नॉर्मल मुलाकात। सर बाल मुकुंदाचारी जी का वो बयान कि दिन में 5 बार जो है लाउड स्पीकर से सुन होता है, वो जो अगर हम जिस सोच बैठे जो